गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। प्रणाम और आप सबका विश्वांति दर्शन के मंच पर हार्दिक अभिनंदन। चैनल की संकल्पना का श्रेय जाता है विश्वांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी को। चैनल का उद्देश्य समाज को सशक्त, सबल और सहिष्णु बनाना है। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, यानी वो हिंदी फिल्मों के गीत जिनमें अध्यात्म छिपा है। आज के गीतकार हैं आनंद बख्शी। तो 1947 के अंत में जब भारत उपमहाद्वीप विभाजन के बाद जूझ रहा था, बख्शी के परिवार को आनंद फानन में रावलपिंडी छोड़ना पड़ा। वे डकोटा सैनिक विमान से दिल्ली आ गए और वहां परिवार के करीबी सदस्य के घर में उन्होंने शरण ली। आनंद बख्शी को उन्हें वहां कभी लौटना नहीं था, अपने वतन यानी रावलपिंडी। उनकी यह तड़प उनके गीतों में दिखाई देती है। वैसे भी हम चाहे कहीं के भी हों, सभी अपने देश में लौटना चाहते हैं। आखिर एक बार तो सही। सुनील दत्त की फिल्म दर्द का रिश्ता का गीत जो उन्होंने लिखा था, यूं नींद से वो जाने चमन में जाग उठी है, परदेश में फिर यादें वतन जाग उठी है। आश्चर्य होता है कि क्या आनंद बख्शी अपने बारे में सोच रहे थे जब उन्होंने वो गीत लिखा था। क्या थी उसकी और लाइनें? क्या शहर से अच्छा था बहुत अपना वो गांव, पनघट है यहाँ कोई न पीपल की वो छाँव, पश्चिम में वो पूरब की पवन जाग उठी है, परदेश में फिर यादें वतन जाग उठी है। यूं नींद से वो जाने चमन जाग उठी है, परदेश में फिर याद वतन जाग उठी है। बहरहाल बख्शी और उनके परिवार ने कुछ दिनों बाद अपनी सामूहिक सांसें वापस ली। बालक बख्शी जिन मुट्ठी भर चीजों को रावलपिंडी से आनंद फानन में लाने में कामयाब रहे, उनमें उनकी मां की एक तस्वीर भी थी। जब तक वो जीवित रहे वो फोटो उनके पास रही। द क्विंट मैगजीन में प्रकाशित 1993 में पत्रकार मृत्युंजय कुमार झा के साथ बातचीत में आनंद बख्शी ने एक दिलचस्प घटना को याद किया। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में एक दिन संगीतकार एस.डी. बर्मन ने आनंद बख्शी को शक्ति सामंत की फिल्म आराधना के एक दृश्य के बारे में बताया और उनसे इसके लिए गीत लिखने को कहा। 3 दिन बाद जब बख्शी ने बर्मन दा को दिखाया कि उन्होंने क्या लिखा है, तो बर्मन दा खुश हो गए। इतना अद्भुत गीत आपने कैसे लिखा? उन्होंने बख्शी से पूछा। जिस पर गीतकार ने कहा, दादा जब मैं छोटा बच्चा था ना, तब मेरी माँ का निधन हो गया था। ये गीत मैंने उनके बारे में ही सोचकर लिखा था। बर्मन दा को ये बात छू गई। उन्हें आश्चर्य भी हुआ क्योंकि शुरुआती दिनों में उन्होंने बख्शी को गीतकार के रूप में गंभीरता से नहीं लिया था। बर्मन दा की प्रतिक्रिया से आनंद बख्शी को बहुत खुशी हुई क्योंकि वे संगीतकार को बहुत सम्मान देते थे। इस प्रकार चंदा है तू मेरा सूरज है तू, इस गीत का जन्म हुआ जो आराधना फिल्म में था। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। उनके विविध अनुभवों ने बख्शी को सिखाया कि समय ही जीवन का एकमात्र स्वामी है, एक ऐसा गुरु है जिसकी आज्ञा का पालन करना ही होता है। उन्होंने खुद को वक्त का मुरीद या समय का प्रशंसक और शिष्य बताया। कहते हैं कि जीवन में हमेशा उदासी ही नहीं छाई रहती है। लोगों के संघर्ष के सागर में समय समय पर जीवन रक्षक नौकाएं आती रही हैं। ए.सी. मूर और डेविस विल्फ्रेड विलियम्स, जिन्होंने रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोही के बीच जो मुंबई में हुआ था, एक 14 वर्षीय बख्शी को खोजने पर उसे जेल भेजने के बजाय केवल सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया। देखिए ना, वरना वो कहीं और होते। इतना ही नहीं, पश्चिम रेलवे के टिकट चेकर चितरमल स्वरूप, जिन्होंने रेलवे स्टेशन में युवा आनंद बख्शी को बिना टिकट लिए घूमते हुए देखा, उन्हें बुक करने के बजाय उनकी कविता से उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने आनंद बख्शी को बोरीवली में अपने छोटे से घर में 3 साल तक बगैर किराए लिए हुए रखा। अभिनेता निर्माता भगवान दादा ने उन्हें अपनी फिल्म भला आदमी के लिए गीत लिखने के लिए उन्हें चांस दिया, जिससे उन्हें गीतकार के रूप में अपनी शुरुआत करने में मदद मिली। बख्शी इन मौकों और मुठभेड़ों के लिए बेहद आभारी थे, जिन्होंने उनके जीवन को एक नया अर्थ दिया, एक नया आयाम दिया। उनका लिखा फिल्म अनुरोध का गीत क्या था? आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं और उनमें से कुछ याद रह जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। शायद
इसी तरह की मुठभेड़ों से उत्पन्न हुआ होगा। गीतकार आनंद बख्शी की कहानियों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उनके आज के गीत देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, उसके अध्यात्म पर चर्चा के बाद। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्ते, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनके साथ हम फिल्मी गीतों पर चर्चा कर रहे हैं जिनमें आध्यात्म छिपा हुआ है। नमस्ते सुनील जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। आज हम उस फिल्म का गीत सुनते हैं जिस दौर में हरे कृष्णा हरे रामा मूवमेंट और बीटल्स अपने पीक पर थे। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई। तुमने फर्द से आँख चुराई, ओ राम दुहाई। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। जीवन नाम है काम का, आराम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। तो सुनील जी, गीतकार आनंद बख्शी राम और कृष्ण के माध्यम से हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? राम और कृष्ण के माध्यम से सिर्फ आनंद बख्शी नहीं बल्कि सारे रचयिता, सारे लिखने वाले, सारे साहित्यकार इन दो महानायकों के माध्यम से ही बहुत कुछ कहते रहे हैं, कह रहे हैं। क्योंकि राम और कृष्ण ये भारतीय जनजीवन के ऐसे दो महानायक हैं जिनके चारों ओर आज भी हमारी संस्कृति, हमारा विचार, हमारा सोच चक्कर लगा रहा है, अवगाहन करता है इस सरिता में, राम और कृष्ण नाम की सरिता में। और जब हमारे यहाँ ये अवतारों की कल्पना है तो राम का भी अवतार है और कृष्ण का भी अवतार है। राम में एक मर्यादा ही मर्यादा है और आप ये देखिए राम का पूरा जीवन जो है वो संघर्ष और संघर्ष में विजय होने का प्रतीक बनकर हमारे सामने आता है। जी बिल्कुल। और आप अगर इस फिल्म को आपने देखा होगा तो इस फिल्म में जिस तरह की बात है कि राम और कृष्ण के नाम के साथ में एक ओढ़ी हुई स्वतंत्रता, कि किस तरह की स्वतंत्रता, और वो भी राम और कृष्ण के नाम पर, जबकि आदर्श क्या हैं, राम के जीवन में कष्ट कितने थे और उसमें वो जीतते हैं और उसमें भी अपने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। राम की कथा का एक एक प्रसंग आप देखिए कि जब वो लंका विजय के लिए जा रहे हैं तो समुद्र से पहले प्रार्थना करते हैं और 3 दिन प्रार्थना करते हैं, 1-2 दिन नहीं कि भाई हमें मार्ग दे दो, लेकिन समुद्र मार्ग नहीं देता। विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीति। जब 3 दिन तक समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तब राम ने बाण खींच लिया और समुद्र प्रकट हो गया। फिर बात की कथा है वो। तो प्रत्येक प्रसंग में राम की वो उदारता, राम की वो मर्यादा, राम का वो धैर्य हमारे सामने आता है। अभी तमाम सवाल उठा दिए जाते हैं कि राम ने क्या क्या किया, तो आप वो प्रसंग भूल जाते हैं जब शबरी के पास राम जा रहे हैं और उसको माता कहते हैं और उसके झूठे बेर खा लेते हैं। तो राम एक आदर्श, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा। वो श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर उनके साथ में जोड़ा जाता है
क्योंकि वे धर्म स्वयं रचना नहीं करते, वे धर्म का आचरण करते हैं, इसलिए राम है। और वो हमारे यहाँ 4 युगों की कल्पना है। सतयुग जिसमें कोई नहीं था, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। ऐसे 4 युगों की हमारी कल्पना है। तो राम त्रेता में आए और उसके बाद द्वापर में कृष्ण आए। तो कृष्ण ने जीवन को और सुगम बनाया, क्योंकि गीता में जिस तरह का उपदेश है वे ऑफ लाइफ जी, तो वो एक जीवन जीने की पद्धति है, और वो कैसी होनी चाहिए वो सारा का सारा गीता में फिर बाद में आता ही है, और इस गीत में वो पंक्ति आई जाती है। थैंक यू सुनील जी, सुनते हैं आगे का। राम को समझो, कृष्ण को जानो, नींद से जागो, ओ मस्तानो, जीत लो मन को पढ़कर गीता, जीत लो मन को पढ़कर गीता, मन ही हारा तो क्या जीता, तो क्या जीता। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। जीवन को नशे का तुम गुलाम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। तो सुनील जी, राम और कृष्ण को इस गाने में लेने का क्या आधार था, और हम किस फ्रीडम की बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और पहली ही पंक्ति में हमने उत्तर दिया कि राम और कृष्ण ऐसे 2 महानायक हैं जिनकी मंदाकिनी में भारतीय विचार, भारतीय चिंतन, भारतीय सोच आज भी अवगाहन करता है। राम और कृष्ण के माध्यम से राम का जीवन एक आदर्श जीवन, कृष्ण का जीवन पूरी तरह से एक व्यवहारिक जीवन, क्योंकि कृष्ण रणछोड़ दास भी हैं जो आज हम बात करते हैं। और कृष्ण ने, क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारे भारत में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब महाभारत में घटित हुआ है, और जो कुछ महाभारत में घटित हुआ है वो सब भारत में भी हुआ है। और इसीलिए उसकी एक उक्ति है, यन्न भारते तन्न भारते। जो कुछ महाभारत में है वो सब भारत में है, जो भारत में नहीं वो महाभारत में भी नहीं। तो कृष्ण के अगर आप जीवन पर विचार करें और कृष्ण के महाभारत के सारे प्रसंगों पर अगर आप विचार करें, उस पर बहुत विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि स्वतंत्रता उस तरह की नहीं, क्योंकि आज जिस तरह की बात हो रही है वो मूवमेंट तो अब खत्म भी हो गया, और जिस तरह की वो नशे की बात थी, जिस तरह की अवधारणा लेकर वो लोग चल रहे थे, वो मूवमेंट तो ख़त्म हो चुका है। और अब तो बहुत से एक्ट भी आ गए, कानून भी आ गए, नशाबंदी के विरोध में आ गए। तो राम और कृष्ण का जीवन भारत में उस तरह से देखा जाता है कि वो एक संपूर्णता के साथ में हम उस ओर देखते हैं। राम के जीवन में आया तो बहुभूति ने या वाल्मीकि ने कहलवाया कि देव ने मुझ पर विपत्तियां डाली और मैंने, मनुष्य ने उन्हें जीता, क्योंकि वो तो मानव लीला कर रहे थे। और राम में चेतना दुख और वेदना झेलने के लिए ही है। ये भवभूति और वाल्मीकि के संदर्भ से बात कही गई है। और कृष्ण का क्या है कि कृष्ण तो कहते हैं कि सब जगह मैं हूँ, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद। मतलब कृष्ण सब जगह हैं। अगर पेड़ हैं तो पेड़ में वो पीपल का पेड़ है, हमारे यहाँ पीपल का पेड़ पूज्य है। अगर वो मुनि हैं तो मुनियों में वो नारद हैं। कृष्ण सब जगह है, उन्हीं से उपजता है और उन्हीं में समाता है, एक संपूर्ण अवतार के रूप में। इसीलिए हम कृष्ण को देखते हैं। तो अभी कृष्ण पर लंबी व्याख्या हो जाएगी। गीत के संदर्भ में केवल इतना है कि कृष्ण को समझो, और कृष्ण को समझो यानी उनकी गीता को समझो। गीता प्रमाण है, और इसीलिए अभी तो के दौर में जब हमारे यहाँ कोई बाहर का मेहमान आता था तो ताजमहल भेंट किया जाता था, लेकिन अभी के दौर में
ये बदल गया। क्योंकि ये बात सही है कि ताजमहल किस तरह से प्रतीक हो सकता है। कोई अपने घर में कब्र रख लेता है क्या? ताजमहल है तो कब्र ना, उसके पीछे का जो सोच है। तो अब जो है, जो भी फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं उनको जो भारत के पहचान के रूप में जो वस्तु दी जा रही है वो भगवत गीता दी जा रही है, और जिसकी तारीफ तो आइंस्टीन ने भी की थी ना। आप दूर क्यों जाते हैं? अभी जिस विश्व शांति दर्शन चैनल पर हम बैठे हैं, जिस संस्था के माध्यम से हम अपनी बात कह पा रहे हैं, तो आप ये देखिए कि जो विश्व संसद हुई 8वीं, उसमें आदरणीय दादा विश्वनाथ जी कराड ने 1.25 लाख गीता छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में वितरित की। जी। तो हेतु क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है ना कि गीता को, कृष्ण को, राम को हम बेहतर समझें, जानें और अपने जीवन को, जी हाँ, अपने जीवन को सुगम बनाएं। धन्यवाद सुनील जी। गीतों के बोल बड़े अनमोल। उम्मीद है देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के आज के गीत पर की गई अध्यात्म की चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपने संघर्षों के साथ सशस्त्र बलों, पहले नौसेना और फिर सेना में आनंद बख्शी के कार्यकाल ने उनके मूल्यों और विश्व दृष्टि को ढाला, एक डिसिप्लिन्ड आदमी बनाया। उनकी सोच उनके शरीर की तरह एकदम सीधी थी और इसने एक सफल काम की नैतिकता को जन्म दिया। कई निर्देशक और निर्माता इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने अपनी समय सीमा को हमेशा बनाए रखा। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी वजह से किसी की भी शूटिंग या रिकॉर्डिंग में कभी देरी न हो। अपने शानदार गीत दर्पण झूठ न बोले, हर समय वो अपने विवेक के प्रति सच्चे रहने के महत्व को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। देखिए ना, उस गीत की ये लाइन है कि बंधन तोड़ा जा सकता है, जग को छोड़ा जा सकता है, अपने आप से भाग रहे हो तुम, हो कितने भोले, दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण झूठ ना बोले। उनके सैन्य जीवन की एक और विरासत अपने राष्ट्र और शांति के लिए एक स्थायी प्रेम और हिंसा के प्रति उनकी घृणा थी। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, और दिल दिया है जहां भी देंगे, एक ऐसे व्यक्ति के उद्गार हैं जिसने विभाजन की भयावहता को देखा था। बख्शी के लिए तकदीर या भाग्य महत्वपूर्ण था, लेकिन वो तदबीर यानी कार्यों की शक्ति में भी विश्वास करते थे। दूसरे शब्दों में, जबकि उन्होंने नियति की शक्ति के बारे में बहुत सोचा, उन्होंने ये भी सोचा कि कोई भी भाग्य को उलट सकता है और अपने कर्मों के माध्यम से चीजें सीधी कर सकता है। एक विचार जिसे उन्होंने फिल्म विधाता के गीत हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस यही तकदीरों का, इसमें लिखा था। और आनंद बख्शी के इन्हीं किस्सों के साथ देते हैं आज के इस एपिसोड को विराम। साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन से। के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल। हमारे साथ के चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।